जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर बशीर और एक्सरसाइज 1.5 के लेक्चर नंबर 26 के साथ 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आज क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं और वो तीनों पार्ट इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने लेक्चर नंबर 25 सुन लिया है जिसमें मैंने 1.5 का पहला क्वेश्चन बड़ी तफसील के साथ समझा दिया है कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, अगर आपने वो नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि उसमें मैं तफसीलन बता चुका हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। उसका मैंने स्केल के बारे में, उसके ये ख़ास तौर पे इसके तमाम पॉइंट्स के बारे में सब कुछ तफसील से बयान कर दिया है। इस लेक्चर में जस्ट मैं आपको हिंट देकर ग्राफ बनाकर दिखाता जा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, एक्चुअली 2 इक्वेशंस हैं जिनका हमें ग्राफ बनाने को कहा गया है। हमें आपको पता है कि 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक x की वैल्यू चाहिए होती है, एक y की वैल्यू चाहिए होती है। अब वो एक इक्वेशन दे दे, हम वहाँ पुट करके निकाल लेते हैं। चाहे वो अलग अलग इक्वेशन दे दे, हम तब भी निकाल लेंगे, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं, हम दोनों में से अलग-अलग निकाल लेते हैं। उसने हमें 2 अलग अलग इक्वेशन दे दी हैं, कहता है x की ये इक्वेशन है, y की ये इक्वेशन है। पैरामीट्रिक का मतलब ये होता है कि दोनों अलग अलग किसी नए क्या कहते हैं वेरिएबल में आ जाए, x भी t की शक्ल में है, y भी t की शक्ल में है। तो x इक्वल टू टी है, y इक्वल टू टी स्क्वायर है और हमें इक्वेशन दी गई है और हमें साथ ये भी बता दिया गया कि t की वैल्यू -3 और 3 के दरमियान रखनी है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। ओके, हम यहीं तक रहेंगे और हम वैल्यू पुट करके हम ये t इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे और y का जवाब निकालेंगे। अब देखें ज़रा, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर है। आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना, लेकिन ऊपर टी भी बना देना है। टी का एक अलग से बना देना, -3 से 3 तक है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और आगे 3 भी बेशक बना दें आप, ताकि वो आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएं, आप उनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकें और अपना आंसर निकाल सकें। मैं कहता हूँ कि जब t -3 होगा तो x चूँकि t के बराबर है तो x की वैल्यू तो -3 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू जो होगी -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। तो जब t को मैं -3 रखूँगा तो x -3 होगा, y 9 होगा। ओके, आप t को -2 रखें तो x तो चूँकि t के बराबर ही है तो x का जवाब तो -2 ही आएगा, लेकिन y का जवाब -2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसी तरह t को -1 रखने पे x का जवाब -1, लेकिन y का जवाब 1 आ जाएगा हमारे पास। और अगर मैं t को 0 रख दूं तो फिर x भी 0 हो जाएगा और y भी हमारे पास 0 हो जाएगा। t को 1 रखता हूं तो x भी 1 और y भी 1, और t को अगर मैं 2 रखूंगा तो x 2, लेकिन y कितना होगा 4। इस तरह 3 रखता हूं तो फिर x 3 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन बहुत आसान है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करके x और y बना लेना है। जब आपके पास x y आ जाए तो फिर तो आपको पता है कि आगे कोई मसला नहीं होता। x की वैल्यू देख लें, स्केल बनाने के लिए 3 तक हैं, तो 1 2 3 का कोई मसला नहीं। तो जो y का स्केल है मेरे पास, वो चूँकि वैल्यू 9 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहीं ऊपर होना। वैसे 1 1 का चल सकता है, थोड़ा सा बड़ा अगर बंदा देख के बना ले तो वैसे हो सकता है। तो मैं इसको फिर उसी तरह ही लिख लेता हूँ कि ऑन एक्स एक्सिस, पहले मैं स्केल की हेडिंग दे रहा हूँ, स्केल लाजमी आपने लिखना है। स्केल ये है ऑन एक्स एक्सिस, जो 1 स्क्वायर है वो मेरा इक्वल है 1 यूनिट के, और इसी तरह जो y एक्सिस है उसके ऊपर भी सेम बात है, जो 1 स्क्वायर है मेरे पास वो भी 1 यूनिट के इक्वल है। तो मैं चला लूँगा यहाँ से काम। अब ज़रा देखें, पॉइंट तो 1 1 लिखना है तो फिर मसला कोई नहीं है, 1 ही लिख देता हूँ। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर -1 -2 -3 आ गया। तो अब जस्ट नंबर ड्रा कर देते हैं। t का तो अब कोई मसला नहीं, हमारा तो x y से तल्लक है, तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जब x -3 है, y 9 है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जब x 2 है तो y 4 है। x जब 2 है तो y का जवाब 4 है, 2 से ऊपर जाना है 4 तक, ये 4 है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। जब x 1 है तो y भी 1 है, 1 पे 1 आ गया, ठीक है। जब x 0 है तो y भी 0 है। जब x में 0 पे पहुँचे तो ऊपर नीचे नहीं जाना, क्योंकि y का जवाब भी 0 है। x -1 y का 1 आया, अच्छा x -1 y का जवाब ऊपर हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब x -2 हुआ है, x में मैं -2 पे पहुँचा, y का जवाब 4 है, अच्छा y का जवाब ऊपर है, यहाँ पे 4 है मेरे पास। और जब x -3 है तो y का जवाब 9 है, -3 पे 9 कहीं ऊपर है, यहाँ कहीं है, उसका पॉइंट ड्रा होना है। और इधर भी 3 के ऊपर 9 कहीं बहुत ऊपर ही है हमारे पास। तो ये ग्राफ तो फिर बहुत आसान है। इस ग्राफ को इस तरह ड्रा करेंगे हम जैसे पहले ड्रा करते आ रहे हैं। देखें ज़रा, मैं इसको
ग्रीन से ही ड्रा करता हूँ ताकि ये कलर बीच में मिक्स ना हो जाए। तो ये ड्राफ जो है इसका ये ऊपर से आता हुआ यहाँ आएगा और फिर इधर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाता हुआ यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह ये ग्राफ फिर बनेगा, ये यहाँ तक जाएगा आपका ग्राफ। वो 9 पे जाके रुक जाएगा, बल्कि आप एरो ना बनाएं क्योंकि उसकी वैल्यू 3 और -3 तक थी। तो यहाँ पे आप इसको रोक दें, एरो भी नहीं बनाना इधर, ये एरो की गलती नहीं करनी, बल्कि क्योंकि उसने वैल्यू -3 और 3 तक दी हुई ना कि उससे आगे नहीं बढ़ना। तो 3 के ऊपर जो जवाब आ गया वहीं पर रुक जाएगा ग्राफ आपका, -3 के ऊपर भी जो जवाब आया वहाँ पे आपका ग्राफ रुक जाएगा। तो ये एक सिंपल ग्राफ था, जस्ट x = t और y = t² का ग्राफ था। अगला ग्राफ देखें, वो भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, उसमें भी इसी तरह पॉइंट्स हैं। t की वैल्यू बता दी गई है, x और y दोनों t की शक्ल में है, हमें कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास x है, ये y है, और t की वैल्यू -1 से 5 तक है, -1 से लेकर 5 तक। तो हम एक आगे पॉइंट 5 वाला भी बना लेते हैं, बल्कि 5 वाला इसमें पॉइंट नहीं बनाएंगे क्योंकि उसने 5 के ऊपर हमें कह रखा है कि लेस देन है। इसका मतलब वहाँ पे ओपन 5 पे वैल्यू निकाल लेंगे लेकिन उससे पीछे रहेंगे। मैं 5 पे भी आंसर निकाल देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखें, जब t की वैल्यू -1 लगी तो x का जवाब कितना आया, -1 -1 -2, और y का जवाब कितना आया, 2 1 2 -1 लगाया हुआ है ना, -3 हो गया। t की वैल्यू में -1 से पीछे हटता हूँ, 0 लगाता हूँ, तो t की जगह 0 लगा तो x का जवाब -1 बचा और y का जवाब भी -1 बचा क्योंकि 2 0 0 हो जाएगा। जब t की वैल्यू उससे आगे ले जाकर 1 करता हूँ तो 1 - 1 x तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो y है वो 2 1 2 -1 1 हो जाएगा। अगर मैं t की वैल्यू 2 करता हूँ तो x का जवाब 1 आ जाएगा, लेकिन y का जवाब 2 2 4 में से गया 3 आएगा। अगर t की वैल्यू 3 करूँगा तो इसी तरह 4 करूँगा, 4 पे क्या होगा, 4 - 1, x का जवाब 3 आएगा, लेकिन y का जवाब 2 4 8 - 1 7 आएगा। और अगर मैंने t की वैल्यू 5 कर दी तो फिर 5 - 1 x का जवाब 4 आएगा, और जो y का जवाब है 2 5 10 - 1 y का जवाब 9 आएगा। इस तरह मेरे पास ये पॉइंट बनेगा। अब यहाँ पे समझने का ये पॉइंट है कि ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं और y की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो नुक्ता मैंने आपको यहाँ पे बताना वो ये है कि -1 से लेस है। -1 और 5 ये दोनों पॉइंट्स चूँकि हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है, तो इनके बदले में जो हमें दो नीचे पॉइंट मिले, x और y की वैल्यू मिली, इसका मतलब ये वाले पॉइंट जो हैं यहाँ पे मैं ओपन बॉल लगाऊंगा क्योंकि मुझे इन पॉइंट्स के मेरा ग्राफ अंदर है। तो इसलिए जब x ये वैल्यू मुझे मिल गई, y की ये वैल्यूज़ मुझे मिल गई, तो ग्राफ के ऊपर अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो इस तरह सीन बनना है कि मेरी x की वैल्यू 2 से 4 तक हैं। ओके, मैं ऑन x एक्सिस कह सकता हूँ, ऑन x एक्सिस मेरा जो 1 स्क्वायर है वो एक्चुअली 1 यूनिट के इक्वल है, इसका कोई मसला नहीं है। और जो y एक्सिस है, ऑन y एक्सिस वो भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 स्क्वायर = 1 यूनिट, क्योंकि मेरे वैल्यू डिब्बे 9 पूरे हो जाएंगे मेरे डिब्बे। अब पहले इस पॉइंट पे आता हूँ। अब t तो छोड़ दें, अब तो मेरे पास उसके बदले x और y का जवाब मिल चुका। बस मुझे ये देखना है कि ये मेरा ओपन होना है, ये भी ओपन होना है, क्योंकि ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, इनके अंदर वाले ग्राफ हैं। तो -2 जब x का -2 होगा, पॉइंट लगा लूँ पहले, इधर प्लस के होंगे, इस तरह माइनस के होंगे, ऊपर भी प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। नीचे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखें पॉइंट, पहला पॉइंट है मेरा x -2 पे आया, तो y का क्या जवाब है, -3। ये -3 है, इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये ओपन बॉल है, मैं इस तरह ओपन बॉल लगा रहा हूँ। इसी तरह जब मेरे पास x 4 होगा तो प्लस का 4, उस वक्त y का जवाब 9 मिलेगा, तो वहाँ भी एक ओपन बॉल बनेगी इस तरह, क्योंकि वो भी पॉइंट शामिल नहीं है, उससे अंदर वाले पॉइंट शामिल हैं। अंदर वाले लगा लेते हैं। देखें x 3 है तो y 7 है, x 3 y का जवाब 7, यहाँ पे पॉइंट आएगा। x 2 है तो y 5 है, 2 पे 5 आएगा। अच्छा x 1 है तो y कितना, x 1 y 3 है, 1 पे 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब x 0 था तो y 1 था, x 0 था तो y 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा। x -1 था तो y भी -1 था, -1 नीचे आ गया, दोनों का जवाब -1 हो गया।
और जब x -2 था तो y -3 था, x -2 y -3 यहाँ पे पॉइंट लगा था। तो अब आप देख लें, ये 2 पॉइंट मेरे ओपन बॉल में होंगे, ये 2 पॉइंट मेरे जवाब का वो क्या कहते हैं हिस्सा नहीं है, शामिल नहीं है। इसके अंदर वाला सारा हिस्सा शामिल है, तो वो मैं अब मिला लेता हूँ। इन पॉइंट्स को आप एक स्केल की मदद से आपस में मिला दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा, अब ग्राफ बन जाएगा। किस तरह मिलाता हूँ, ये पॉइंट्स इसी तरह मिल गए इस तरह। तो ये मेरे पास इस जो हमें पैरामीटर इक्वेशन दी गई थी इनका ग्राफ था। बहुत इजी है, जस्ट सिर्फ ये है कि एक नई शक्ल थी कि जो x और y है वो किसी नए पैरामीटर में दिए गए थे, तो हमने वैल्यूज़ पुट की और हमने अपना आंसर निकाल लिया। और ये क्यों नहीं मैंने शामिल की, क्योंकि 5 और -1 के नीचे वो इक्वल नहीं लगा हुआ था। ये तो मेरे से लग गया, अब ये लगा हुआ नहीं था, दैट्स वाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन है x = secant थीटा, y = tan थीटा। अब इस सवाल पे अगर आप गौर करें तो x और y, हमें तो x y की वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे x y की वैल्यू जो है एक्चुअली वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शक्ल में आ गई है, थीटा की शक्ल में आ गई है। अब यहाँ पे थीटा पुट करें तो थोड़ा सा टफ बनेगा। ये तो ख़ास तौर पे मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है, वहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 में भी क्वेश्चन था कि इसको तो मैं वैसे ही हल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों के स्क्वायर लेकर माइनस कर दिया ना, तो आप देखिएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे ही एंड हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ लिखें बाई स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। इनको स्क्वायर करके हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये दोनों स्क्वायर हो गए, x² - y²। इधर क्या होगा, ये वाली साइड भी स्क्वायर करके माइनस हो जाएंगी, secant स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। अब वो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी जिसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा था। तो वहाँ से अगर मैं 1 इधर रखना चाहूँ तो फिर secant स्क्वायर, ये tan उधर चला जाएगा -tan स्क्वायर। तो अब देख लें secant - tan जो है एक्चुअली ये 1 के बराबर है। तो दिस सिंपलाई x² - y² = 1। अब यहाँ से मेरे लिए y का आंसर निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले मैं ये करूँगा कि y इधर लेकर चला जाता हूँ और वो वाला 1 इधर ला देता हूँ, तो फिर अल्टीमेटली ये तरतीब सीधी कर लेता हूँ। ये x² - 1 एंड दे सिंपलाई y = ±x² - 1। आपको यहीं से नज़र आ रहा है पिछले सवालों की तरह कि आप इसमें जो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है आप पुट करके देखिएगा, आपको मुख्तलिफ आंसर यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन चूँकि उनमें और इसमें एक फ़र्क है, उसमें 9 - x² था, याद रखिएगा। चूँकि x वाली वैल्यू उसमें से माइनस हो रही थी, इसलिए हम 9 से बढ़ नहीं सकते थे हम, क्योंकि वो जो ही x की वैल्यू 9 से बढ़ाते थे, यानी अगर मैं 3 से बढ़ाता तो फिर वो जवाब 9 से बढ़ जाता था, और क्योंकि x इस तरफ है अल्टीमेटली आंसर माइनस में आ जाता था। लेकिन अगर इस तरह आ जाए जिस तरह अब आया है, अब x पहले, अब मकसद ये है कि अब मैं x को 1 से छोटा नहीं कर सकता, 1 और -1 से छोटा नहीं कर सकता। अगर मैं 1 से छोटा करूंगा तो x का जवाब छोटा हो जाएगा और छोटा -1 बाकी चीज़ माइनस की बच जाएगी। लेकिन अगर मैं 1 से बड़ा कर लूँ, मैं 1 कर लूँ या 2 कर लूँ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 वो देखें 3 आ जाएगा। ओके 5 करूँ, 7 करूँ, 9। अब अगर x इस साइड पे है तो फिर मैं 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन 1 और -1 के दरमियान वाले नहीं पुट कर सकता। बस ये अहम बात है। देखें यहाँ से बड़ी वैल्यू पुट हो सकती है, 1 भी पुट हो सकता है, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, -1 भी पुट हो सकता है क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 फिर 0, लेकिन इसके दरमियान वाले नहीं। मसलन दरमियान में 0 पड़ा हुआ है, x की जगह 0 लगाऊं, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 बाकी -1 बचेगा। इसका मतलब दरमियान वाले रिजेक्टेड। अब 1 से आगे वाले भी और 1 से पीछे वाले, तो मैं 2-3 नंबर 1 से आगे वाले लगा लेता हूँ, 2-3 नंबर 1 से -1 से पीछे वाले लगा लेता हूँ। ये वाला हिस्सा मैं नहीं पुट करूँगा, ये बात आपने ख्याल रखना है। तो देखें मैंने 1 से आगे 1 2 3 कर दिया और -1 से पीछे -1 2 3 कर दिया। ये नंबर मैं पुट कर रहा हूँ और इनके बदले में मुझे x के y के जवाब मिलेंगे और वो आंसर मैं फौरी ग्राफ पे ड्रा कर दूँगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका कि जब हम यहाँ आए तो हमने इसकी डोमेन चेक करनी है ना, तो इसकी डोमेन मेरे पास यहीं से मुझे नज़र आ रहा था क्योंकि x इस तरफ आ गया था। तो अब जो नंबर इसके इक्वल हो रहे हैं वो नहीं हो सकते, इससे बड़े कर सकता हूँ। तो 1 तक मैं नहीं पुट कर सकता, -1 और 1 क्योंकि स्क्वायर है, और उससे आगे जा सकता हूँ। तो अब मैं आंसर इसके लगाता हूँ।
जब मैं x की जगह अब क्या कहते हैं -3 पुट करूँगा तो 3 का मुरब्बा 9 में से 1 बाकी 8 की जगह 283 पहले भी आया था। अगर -2 पुट करूँगा तो 4 में से 1 3 की जगह 1.7 होता है। और अगर मैं 2 पुट करूँगा तो हो गया, -1 पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 आएगा। इसी तरह 1 पुट करूँगा, बीच वाला तो नहीं पुट कर सकता, आगे 1 पुट करना है। 1 करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 फिर 0 आएगा। 2 करूँगा तो पहले कितना 4 में से 1 3 की जगह 1.7 और अगर मैं 3 कर दूंगा तो 9 में से 1 8 की जगह 2.8 और इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। इस ग्राफ का मैंने दोनों तरफ एरो लगाना है क्योंकि ये मुसलसल बढ़ रहा है, ये कहीं इसमें ब्रेक नहीं है, इसमें ये नहीं है कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, अलबत्ता -1 से इधर जाना है और 1 से आगे जाना है। तो सबसे पहले मेरे पास आंसर और नंबर चूँकि 1 2 3 की शक्ल में है तो स्केल पहले मैं इसका कर लेता हूँ। और स्केल के बारे में ये है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 जो स्क्वायर है वो 1 यूनिट के इक्वल है और इसी तरह ऑन वाई एक्सिस जो 1 स्क्वायर है मेरा वो भी 1 यूनिट के इक्वल है। ये बात पहले आपने लाजमी कर लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पे इनके ऊपर लिख लें। ऊपर भी आप लिख लें 1 2 3 4 5, नीचे भी लिख लें -1 -2 -3 -4 -5। चूँकि y का जवाब है प्लस माइनस में आ चुका है, 2 पॉइंट है मेरे पास बस, तो मैं पॉइंट ड्रा करता हूँ। सबसे पहले x = -3, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, -1 पे, जहाँ से हम पीछे नहीं जा सकते। तो अब मुझे पता है कि यहाँ से इधर मेरा ग्राफ जाएगा, तो -1 पे आंसर मुझे 0 मिला हुआ है। देखिए -1 से ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, यहीं पे रुक जाना है। ठीक हो गया। आगे आता हूँ, -1 पे जब मैं -2 पे आया इधर आगे, तो -2 पे मुझे जवाब मिला हुआ है 1.7, प्लस का भी माइनस का भी। -2 पे ऊपर जाऊँगा 1 से ऊपर चलते चलते 2 से नीचे 1.7, तकरीबन 2 इससे कवर करने हैं। नीचे भी इसी तरह -1.7, तकरीबन यहाँ पे आ जाऊँगा। इससे आगे बढ़ते हैं, -2 से आगे मैं -3 पुट करता हूँ। -3 पे मुझे 2.8 जवाब मिला हुआ है। 2.8, 2 और 3, ये थोड़ा सा 7 से और ऊपर हो गया, 2.8 हो गया। और नीचे माइनस का भी 2.8 मिला हुआ है, तो -3 पे -2 2.8 तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो इस तरह आगे बढ़ना है। इसका मतलब एक तो ये साइड है और ये साइड मुझे अंदाज़ा हो गया है। यहाँ से जो इधर वाली साइड है, एक्चुअली मुझे गैस हो गया है कि वो इस तरह ग्राफ है, ये इस तरह ग्राफ आ रहा है और यहाँ से टच करने के बाद इधर जा रहा है इस तरह, और इधर एरो लगाना है कि ये इधर भी आगे बढ़ रहा है और उधर भी आगे बढ़ रहा है। और इसका अब दूसरा हिस्सा देखता हूँ कि दूसरा हिस्सा क्या करता है, जो 1 से उधर वाला है। अब देखिए मैं 1 पुट करूँ तो 1 पे मुझे फिर 0 मिला हुआ है, 1 से ऊपर नीचे नहीं जाना, यहीं पे रुकना है। 2 पे 1.7 है, पहले की तरह 1.7 ऊपर भी और 1.7 नीचे भी। 3 पे मेरे पास 2.8 है, तो 3 पे 2.8 तकरीबन यहाँ पे ऊपर और नीचे भी इसी तरह तकरीबन यहाँ पे नीचे, और फिर इसी तरह आगे बढ़ना है। इसका मतलब इस साइड पे भी इसी तरह ग्राफ है, यहाँ से ग्राफ घूमकर इधर जा रहा है और इस तरफ भी घूमकर इधर इसी तरह ही आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ इस तरह, तो ऐसे चल रहा है ग्राफ। तो ये मेरे पास ग्राफ है एक्चुअली, जो x = secant थीटा और y = tan थीटा का ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ये कोई मुश्किल ग्राफ नहीं था, जस्ट एक पॉइंट था कि इसको आपने कन्वर्ट कर लेना था अपने, ये वो तो पहले पोलर फॉर्म में दिया गया था क्योंकि थीटा की शक्ल में पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो आपने इसको अलजेब्राइक में कन्वर्ट किया और फिर आपके लिए कोई मसला नहीं रहा। आपने एक्स की वैल्यूज़ दर्ज की और आपने कुछ 4-5 पॉइंट्स लिए और आपने ग्राफ पेपर के ऊपर उसको ड्रा कर दिया। तो ग्राफ बनाते वक्त ज़रा ग्राफ सही तरह बनाइएगा, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिल सकता है, आप एग्जामिनर से तलब भी कर सकते हैं, तो वो आपको ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर बाकायदा देता है, क्योंकि बोर्ड से ग्राफ पेपर आए होते हैं। तो आप उससे अगर आपने ग्राफ बनाना है आप उससे ग्राफ पेपर लीजिए और उसके ऊपर चूँकि डिब्बे सारे बिल्कुल बेहतरीन बने होते हैं, तो फिर वहाँ पे आप अपना ग्राफ बनाइए। अदरवाइज़ आपको फिर इस तरह ड्रा करना पड़ेगा, इस पर आपका टाइम लग सकता है। तो मैंने तो चूँकि पहले ड्रा कर दिया था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।